परमात्मा का नाम अब हम सभी लोग उसके लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग करते हैं। तो उस श्लोक में कहा गया कि ये विशाल विश्व ही ब्रह्म का मंदिर है। ये जो हम मंदिर ईंट पत्थर का बनाते हैं, और देश में क्या विदेश सब जगह हजारों मंदिर लोग परमात्मा के नाम पर बनाए हुए हैं, मस्जिद बनाए हुए हैं, चर्च बना हुआ है, गिरजाघर बना हुआ है, गुरुद्वारा बना हुआ है, और उस सब उसको एक प्रकार से समझते हैं कि ये परमात्मा का ये मंदिर है। तो उस श्लोक में ये कहा गया था कि ऐसा नहीं है, ये पूरा विशाल विश्व ही ब्रह्म का मंदिर है। तो स्वामी जी बड़े ध्यान से संपूर्ण श्लोकों को सुनते रहे, और सुनने के बाद बाबू केशव चंद्र सेन ने स्वामी दयानंद से प्रतिक्रिया चाहिए। तो स्वामी दयानंद की जो प्रतिक्रिया हुई वो मैं आपके सामने रखता हूँ। प्रथम दृष्टिया पढ़ने पर तो हमको भी अच्छा लगा कि बात तो बहुत सही कही है कि परमात्मा का ये मंदिर ये नहीं है जो हम लोगों ने बना रखा है, परमात्मा का ये मंदिर पूरा विश्व ही है। लेकिन स्वामी दयानंद ने कहा ये गलत है। इसका अर्थ ये निकलता है कि ब्रह्म छोटा है और विश्व बड़ा है। जब विश्व ही परमात्मा का मंदिर है, विशालम विश्वम ब्रह्म मंदिरम, तो विश्व तो बड़ा हो गया और परमात्मा छोटा हो गया। तो स्वामी जी ने कहा कि ऐसा कहना ठीक नहीं है, ये कहना चाहिए कि ये ब्रह्म जो है ये विश्व का मंदिर ब्रह्म है, माने ब्रह्म में ही विश्व है, विश्व में ब्रह्म नहीं है। मतलब व्यापकता की दृष्टि से स्वामी जी ने बहुत सूक्ष्मता से उस बात को पकड़ा, और इसीलिए वेद मंत्र में भी कहा जाता है कि त्रिपादस्यामृतम दिवि पादो श्रेहा भवत पुनः, कि कल्पना करिए कि जैसे हम 1 रुपये का 4 पाद बनाते हैं तो 25 नए पैसे 25 नए पैसे 25 नए पैसे के बन जाता है। तो वेद कहता है कि 1/4 ब्रह्म की व्यापकता उतनी है कि ब्रह्म के 1/4 में ही संपूर्ण विश्व है, और 3/4 जो है वो अनंत ब्रह्म का भाग है, जहां ये विश्व नहीं है। विश्व का मतलब अखिल ब्रह्मांड, पूरी आकाश गंगा, ये सारा जहां चराचर जगत, जहां तक हमारी दृष्टि जाती है, जहां तक हम सोच सकते हैं, या नबी चिंतन जहां तक नहीं पहुंच पाए, संपूर्ण परमात्मा की रचना जो विश्व है उस ब्रह्म के 1/4 भाग में, एक पाद में ही है। तो स्वामी जी का कहना था कि ब्रह्म मंदिरम विश्व नहीं है, विश्व मंदिरम ब्रह्म है, विश्व का मंदिर ब्रह्म है। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि स्वामी जी कितनी छोटी छोटी बात को ध्यान में रखते थे। इसी प्रकार हम लोग एक घटना बहुत प्रसिद्ध है, हम जानते हैं कि भक्त अमित चंद के जीवन को स्वामी जी ने परिवर्तित कर दिया। भक्त अमित चंद आपने सब सुन रखा है, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्वामी दयानंद के जीवन को बड़ी गहराई से पढ़ेंगे, बहुत ध्यान देकर पढ़ेंगे, तो एक अमित चंद नहीं है, ऐसे उनके जीवन चरित्र जो लिखा मिलता है, सैकड़ों ऐसे व्यक्ति हैं जो स्वामी दयानंद का सत्संग पाकर, उनका संपर्क पाकर, उनसे प्रश्नोत्तर करके, उनसे बातचीत करके, उनके देख करके जीवन परिवर्तित हो गया। 1-2 लोगों की घटनाओं में आपके सामने बताता हूं। एक व्यक्ति थे माधव बाबू चक्रवर्ती, प्रयाग के अंदर, बंगाली व्यक्ति थे, बहुत विद्वान आदमी थे, बुद्धिमान आदमी थे। उनको बंगला भी आती थी, संस्कृत भी आती थी, अंग्रेजी भी आती थी, और बहुत तार्किक व्यक्ति थे। उनका एक ही काम था, नास्तिक हो गए थे। उन्होंने सारा जो कुछ पढ़ा लिखा रखा था उससे उनको भगवान के प्रति अनास्था हो गई कि ईश्वर नाम का कोई चीज नहीं है। और उनकी एक तरीका एक और था कि जो भी व्यक्ति प्रयाग में आता था तो उन्होंने 30 प्रश्न बना रखे थे, 30, 1 2 3 30 प्रश्न। कोई भी व्यक्ति आता था उसकी सेवा में उन प्रश्नों को सुनाने लगते थे कि ये प्रश्न है, इसका उत्तर दीजिए। तो 30 प्रश्न की कौन कहे, 2-4 प्रश्न में ही उलझ जाते थे। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े मुल्ले, बड़े बड़े पादरी, न तो कोई ईसाई पादरी उनको संतुष्ट कर सका, न कोई मौलवी संतुष्ट कर सका, न उनको कोई ब्राह्म समाजी भी उनको संतुष्ट नहीं कर सके, और कोई पंडित को संतुष्ट करने की बात ही नहीं थी। स्वामी दयानंद से जब वो मिले तो उन्होंने प्रश्न करने शुरू किए। स्वामी जी ने उसी क्रम से लिखा है जीवन चरित्र में बाबू देवेंद्र नाथ जी ने कि 1 2 3 ही नहीं, कोई व्यक्ति उनके किसी भी प्रश्न का 3-4 तक उत्तर नहीं दे पाता था